हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किए गए नमूनों के प्रश्न पत्र के बारे में, सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें अपन ने कक्षा 11 की बात करेंगे आज। इससे पहले अंग्रेजी विषय का जो इंग्लिश कंपलसरी है उसका वीडियो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज अपन बात करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कि नमूना प्रश्न पत्र 1 यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 में आयोजित होगी, कक्षा 11 है और विषय आपका अनिवार्य हिंदी है। ठीक है, तो परीक्षा के टाइम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। पूर्णांक पहले 100 नंबर की वार्षिक परीक्षा होती थी, अब जो है 80 नंबर की होंगी और 20 नंबर आपके जो इतने समय में कोरोना काल में जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप जो 18 जनवरी से स्कूलें खुल गई है, तो यहाँ स्कूल जाकर आप जो होमवर्क ले रहे हो उसी होमवर्क के आधार पर जो है वो 20 नंबर जुड़ेंगे और 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। तो अब देखो, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश क्या रहेंगे पेपर में, कि सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं प्रश्न पत्र पर। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, यानी कि पेपर के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। जिस प्रश्न में आंतरिक खंड है उन सभी के एक साथ उत्तर लिखने हैं। जैसे कि मान लो एक सवाल के 8 अगर उसके खंड कर रखे हैं तो 8 के 8 एक ही जगह आने चाहिए। यूँ नहीं कि 2 पहले लिख दिए और 2 बाद में, ऐसे नहीं। इसके बाद देखो, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ जो है प्रश्न तो वापस लिखना है नहीं, सीधे उत्तर लिखेंगे। तो जो जिस प्रश्न का उत्तर है वो क्रमांक सही से लिखें। अब देखो यहाँ क्या आएगा, किस में से क्या आएगा, तो अपठित गद्यांश जो है या अपठित गद्यांश या पद्यांश ये 16 नंबर के आएंगे। रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन 20 नंबर का आएगा। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 जो है उसमें से 32 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और वितान भाग 1 जो है उसमें से 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि विखंड अ जो है उसमें आपको क्या करना है कि निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये गद्यांश है 8 अंकों का है, यानी कि 8 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो इस गद्यांश को, पैसेज को पढ़ना है और इसके बाद यहाँ नीचे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो सही विकल्प है उसको आपको कॉपी के अंदर लिखना है। पेपर में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ आपके जो है बहु विकल्प वाले ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, कुछ एक शब्द या एक लाइन वाले उत्तर की भी हो सकते हैं। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। ये भी 8 अंक का है। पहला गद्यांश है और दूसरा पद्यांश है, यानी काव्यांश दे दिया, तो इसको पढ़ना है। और इसके नीचे भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कुछ जो है एक लाइन या एक शब्द वाले उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन तो अपठित वाला भाग अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन प्रवेश कर रहे हैं खंड ब में। तो खंड ब जो है वो अपने लेखन से संबंधित है। तो लिखने वाले में देखो रचना से संबंधित, तो इसमें सबसे पहले निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और निबंध जो है ये 4 ऑप्शन दे दिए, चारों में से किसी भी एक विषय पर। कन्या भ्रूण हत्या, जघन्य अपराध, योग, स्वास्थ्य की कुंजी, खेलों में, जीवन में खेलों का महत्व और कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव। तो ये जो है लेटेस्ट इश्यू है, अभी इससे हम सब जूझ रहे हैं, तो इसको विशेष तैयार करना है। बाकी तो आपको सब पता ही है। तो ये 8 अंक का क्वेश्चन जो है ये आएगा, 8 नंबर का निबंध। इसके बाद देखो चौथा सवाल, ग्राम पंचायत नेबड़ी कला के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर नागौर को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालयी पत्र लिखे। तो जो है ऑफिशियल लेटर, कार्यालयी पत्र लिखना है। ये 4 अंकों का है। अथवा में देखो, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पाली की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोजत में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र। तो ये भी ऑफिशियल लेटर, कार्यालय पत्र लिखना है। इन दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो, जो कि 4 अंकों का होगा।
इसके बाद पांचवा देखो, समाचार पत्र लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं, ये आपको लिखना है 2 नंबर का। इसके बाद कोरोना महामारी के कारण शिक्षा के बदलते स्वरूप पर एक फीचर लिखी है, तो यहाँ फीचर आपको लिखना है कि भी किस प्रकार से कोरोना के कारण पढ़ाई प्रभावित हुई और इसने अपना स्वरूप ही बदल लिया। एक आदर्श प्रतिवेदन के क्या गुण होते हैं ये लिखने हैं, ये भी 2 अंकों का प्रश्न जो है वो है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपने शब्दों में आलेख लिखिए, और ये भी 2 अंकों का है, जैसे बाल श्रम और उपेक्षित बचपन हो गया, या निःशुल्क कन्या शिक्षण के परिणाम हो गए, या फिर पंचायत स्तर पर कंप्यूटर क्रांति। तो इसके बाद आता है खंड ग, इसमें जो है ये निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये मेरा वाला जो है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये पूरी पढ़ गए। इसमें जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि 8 अंकों के 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, कुल मिलाकर 8 अंक का प्रश्न 9वां है। अथवा में दे दिया, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैं सर नहीं शहर के लिए। इसमें से जो है ये 4 प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से अथवा में दे रखे, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो करना है। दोनों ही 8 नंबर के 2-2 नंबर के 4 प्रश्न। 10वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का भाव सौंदर्य एवं भाषा शिल्प स्पष्ट कीजिए। तो देखो यहाँ पर जो है अथवा में दे रखा है, आपको 2 दे दिए हैं पद्यांश, दोनों में से किसी एक के भाव सौंदर्य और भाषा शिल्प को स्पष्ट करना है। 2 नंबर का भाव सौंदर्य, 2 नंबर का भाषा शिष्ट, तो कुल मिलाकर ये भी 4 नंबर के, इन दोनों में से किसी एक को करना है। अगला देखो 11वां प्रश्न जो है कि वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया, उसको बारे में लिखना है कि भाई कौन है किसान का पीड़ा का जिम्मेदार। इसके अलावा देखो, आओ मिलकर बचाएं कविता में आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है, वो सब लिखना है। निम्नलिखित में से एक गद्यांश पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 13वां सवाल जो है फिर से आपका गद्यांश से संबंधित आ गया, और ये गद्यांश दे रखा है। इसके बाद ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये इनके जवाब आपको देने हैं। अथवा में दूसरा पैसेज और है, इसको पढ़कर इसमें तो 13वें में 2 विकल्प आपको मिलेंगे, दोनों में से जो पैसेज आपको इजी लगे उसका जवाब दीजिएगा। 14वां देखो, निम्नलिखित में से कोई 4 प्रश्न कीजिए। 5 दे रखे हैं, 5 में से कोई भी 4 करने हैं, तो यहाँ भी आपको विकल्प मिल जाएगा कि भाई 5 में से कोई 4 ही करने हैं। इसके बाद लास्ट अपना खंड घ आएगा। तो इसमें देखो, निम्नांकित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लिखिए। अब 4 दे रखे हैं, 4 में से 3 के उत्तर देने हैं, प्रत्येक सवाल 3 अंक का है, तो 9 नंबर के। तो इन 4 में से जो 3 आपको अच्छे से आते हो वो करने हैं। और 16वां देखो, निम्नलिखित में से एक निबंधात्मक प्रश्न कीजिए। 2 में से एक ही करना है। संगीत के क्षेत्र में लता जी का स्थान निर्धारित कीजिए, या राजस्थान में कोई निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से लिखिए। इन दोनों में से जो आपको अच्छा आता है 3 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो इस प्रकार से आपके पेपर में कुल 16 प्रश्न आएंगे, 80 नंबर का पेपर आएगा। और कौन से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे इस पर हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और एक आइडिया लग गया कि प्रश्न पत्र जो है वो आएगा तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न होंगे, उसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। और जो भी आप सपने संजो कर बैठे हो उनको हकीकत में बदलना है, और वो हकीकत में तभी बदलेंगे जब आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, अच्छे स्कोर के साथ 11th को पास करेंगे, और अगले साल 12th में भी वैसा ही मेहनत आपको करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं विराम देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में किसी अगले विषय की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।